आपके पिछले 1.5 महीने की कोशिशें अब बर आने लगेंगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। अपनी खोई हुई सलाहियतों को वापस हासिल कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से उनकी सलाहियतों को जंग आलूद कर रही थी। जब तक ये रेट्रोग्रेड नहीं होता तब तक आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज मैच्योर हो जाएंगी उन अपॉर्चुनिटी का मोमेंटम अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियों के साथ। 25 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ एक्वेरियंस की सक्सेसेस का, उसकी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ मेरे सामने पिछले 1 महीने के अंदर सामने आई। बहुत सारे एक्वेरियंस तो जैसे ही सैटर्न ने उनके नेगेटिव इम्पैक्ट वाले जोन से निकला उसी से रिजॉल्व हो गए। बहुत सारे मुकद्दमात ख़त्म हुए, बहुत सारे कर्ज़े उतरे, बहुत सारे न्यू सोर्स ऑफ इनकम्स बने, बहुत सारी वरीज़ कम हुई, बहुत सारी फ़िज़िकल बीमारियां उनमें से उन्हें छुटकारा मिला। लेकिन कुछ लोग, कुछ एक्वेरियंस उसमें फंसे रहे। लेकिन उसके बाद जब मरकरी ने अच्छी पोजीशन ली तो उनकी ज़हनी काबिलियत के इवज़ बहुत सारे एक्वेरियन ख़राबियों से निकले। फिर जब सूरज ने अच्छी पोजीशन ली 19 जून को तो उससे बहुत अच्छे मामलात हुए। अब उन्हीं तसलसल में सन का अच्छा होना, मरकरी का अच्छा होना, सैटर्न का अच्छा होना, अब 4 जुलाई को वीनस भी अच्छा होने लगा। इस वीडियो का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन एक्सप्लेनेशन है, वो आपकी इमोशनल साइड की सेटिस्फैक्शन है जो अभी मैं बयान करूंगा। डे बाय डे एक्वेरियंस अपने स्टेप्स को फॉरवर्ड करते हुए अपनी खोई हुई सलाहियतों को वापस हासिल कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से उनकी सलाहियतों को जंग आलूद कर रही थी। उनकी आदतें, उनकी सेहत, उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी सिंसियरिटीज़, उनका कैलकुलेशन, उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी रेपुटेशन, उनका रिस्पेक्ट एंड उनकी अथॉरिटीज़, ये सब बहाल होती जा रही हैं डे बाय डे। जो ज़रा स्लो एक्वेरियंस हैं वो अभी भी उलझे हुए होंगे, उनके लिए रेमेडी मैं वीडियो के एंड पर ज़रूर दूंगा। लेकिन अब वीनस की ग्रोथ देखिए, बाय एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, बाय द रूल बुक, वीनस अब आपके लिए 4 जुलाई को 5th एंगल पर अपीयर होगा। रूल्स ये कहते हैं कि जब भी वीनस अच्छे एंगल पर आए, जितनी डील्स पाइपलाइन में होती हैं वो डील्स फिनिश लाइन पर आ जाती है, मतलब मुकम्मल हो जाती, कंप्लीट, रिवॉर्ड्स उगलने लगती हैं। पिछले 1-1.5 महीने से जो भी पेपर वर्क, जो प्रपोजल्स, जो मीटिंग्स, जो डील्स अपने एंड पर पहुंची हुई थी, सिर्फ उन्हें फिनिश लाइन के लिए 1-2% की सपोर्ट चाहिए थी, वो अब 4 जुलाई को आपको मुयस्सर आ जाएगी। तो दैट मीन्स आपके पिछले 1.5 महीने की कोशिशें अब बर आने लगेंगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। दूसरा फ़ायदा सुने, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ट्रैवलिंग। तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो इंटरनेशनल डील्स की बुनियाद पर होना थी एंड फिर उसके लिए आपको ट्रैवल करना था एंड किसी वजह से ट्रैवल हो नहीं पा रहा था, अब वो ट्रैवल हो पाएगा विद सम पावरफुल एजेंडा, प्लान ऑफ एक्शन या डील मेकिंग, वो फिनिश लाइन पर जाएगी। तो इंटरनेशनल डील्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा फ़ायदा, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल। घरेलू डिफ़िकल्टीज़, घर की बेसुकूनी, घर यानी कि बिल्डिंग, एक तो फैमिली की बेसुकूनी होती है, एक बिल्डिंग जैसे छोटा घर या घर तब्दील करना, वो मामलात रिजॉल्व होंगे। आप अपनी तवक्कुआत के मुताबिक अपने घर का सुख महसूस करेंगे। चौथा फ़ायदा, पीस ऑफ माइंड की वजह से, इमोशंस के हाई होने की वजह से, अटैचमेंट्स के हाई होने की वजह से आप अपनी फैमिली वेलफेयर के तमाम प्लान्स अपने ही रिसोर्सेज में रहते हुए पूरा कर पाएंगे। 5वां फ़ायदा, आप वीनस की सपोर्ट के इवज़ ज़्यादा क्रिएटिव हो सकेंगे, पैशनेटिंग हो सकेंगे, ज़्यादा जज्बे के साथ अपने एजेंडाज को परफॉर्म कर सकेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। आखिरी फ़ायदा, एक अपॉर्चुनिटी
सोर्स ऑफ इनकम की नहीं होगी, कई अपॉर्चुनिटीज़ उभरेंगी एंड यू हैव चॉइसेस। आपके ऊपर होगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम अपनाएं, जो फिर अब कई सालों तक उसका मोमेंटम आपको मिलता रहेगा। एक फ़ायदा रोमांस का भी है, लाइक यू बिकम मोर रोमांटिक, मोर यू गेट मोर फोर्स ऑफ लाइफ, फोर्स ऑफ ह्यूमर, फोर्स ऑफ थिंकिंग, फोर्स ऑफ कमिटमेंट, ये भी आपको मुयस्सर रहेगी। सो ये न्यू चेंज थी। अब थोड़ी सी जो पुरानी चेंजेस आपके साथ चलती आ रही हैं उनका भी जिक्र कर दूं। मार्स आपके 8th एंगल पर है, कर्जे उतरेंगे, लाइबिलिटीज़ के उतरने के रिसोर्सेज प्रोड्यूस होंगे, आपको उसके बारे में वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका जहन उलझा रहेगा और वीनस भी आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगा, लिहाजा आपको प्लेजेंट रहना ज़रूरी है। मरकरी आपके 7th एंगल पर, दैट मीन्स यू आर सो एक्यूरेट इन योर कैलकुलेशंस, इन योर बैंकिंग सेक्टर, इन योर प्लान्स, इन योर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू अपॉर्चुनिटी को मेरिटफुली डिसाइड करना, इमोशनली नहीं, मतलब जज्बाती तौर पर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे, आप कैलकुलेटिव वे में ग्रैब करेंगे एंड उसके लिए रिग्रेट्स ख़त्म होंगे, पछतावे जाते रहेंगे। बल्कि पिछले सीजन्स में आप जो लो लेवल पर रहते हुए अपनी कामयाबियां हासिल कर रहे थे वो एकदम से हायर एंगल पर आ जाएंगी एंड उस हायर एंगल से आप अपने अंदर की एंग्जाइटी को भी रिपेयर होता हुआ देखेंगे। जुपिटर आपके 6th एंगल पर, सो दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट यू आर लकी आल्सो नाउअडेज। एंड लास्टली सैटर्न अब आपके लिए 3rd एंगल पर आ चुका है। ये कुछ दिनों तक तो अभी 3rd एंगल पर ही रहेगा, लेकिन इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। जब तक ये रेट्रोग्रेड नहीं होता तब तक आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मैच्योर हो जाएंगी उन अपॉर्चुनिटी का मोमेंटम सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी ख़राब नहीं कर सकेगी। आप अपने सक्सेस ट्रैक को सस्टेन होता हुआ देखेंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर भी ट्रबल नहीं देगा, बट जो सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं उनके लिए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन कुछ ट्रबल दे सकती है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा गम महसूस करते हैं। उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, दिस इज़ अ रेमेडी। उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उन्हें सूरह शम्स की तिलावत 5 दफ़ा दिन में करनी चाहिए ताकि उनकी ओवर थिंकिंग बैलेंस हो और वो अपनी सलाहियतों को सही सिमत में, सही फोरम्स पर, सही मिकदार में इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत ज़िंदगी और अपनी ख्वाहिश ज़िंदगी दोनों पूरी कर सके। ये इस हफ्ते की इंफॉर्मेशन थी एक्वेरियंस। होपफुली आपने इस वीडियो से ऐसी नॉलेज ग्रैब की होगी जो अल्लाह ताला के इस निज़ाम शमसी से आने वाली नेमतों को समझने में मददगार साबित होगी। अगर आपने वक्त को समझकर डिसीजंस लिए तो यकीन मानिए ये वाला सीज़न आपके लिए गैर मामूली कामयाबियाँ इन योर पर्सनैलिटी, इन योर हेल्थ, इन योर फैमिली लाइफ, इन योर फैमिली कंफर्ट, in your traveling, in your deal making, in your psychological peace, in your responsibilities पूरी हो जाएंगी और कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी फील हो कि सब जोर लगाने के बावजूद, सब एक्यूरेट काम करने के बावजूद प्रॉब्लम्स हैं, तो अपनी बर्थ चार्ट की तरफ जाइए। बर्थ चार्ट एक बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम है जो एस्ट्रोलॉजर्स इस्तेमाल करते हैं किसी बंदे की वर्थ जानने के लिए, सक्सेस स्पीड जानने के लिए, सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ जानने के लिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एक्वेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।